Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 4th, urbanization. In this chapter, today we discuss here causes of urbanization. Okay, in the last video, we discussed what is the urbanization and the main characteristics of urbanization. After that, we discussed in the last video factors responsible for the urbanization of a place. Okay, so now today we start here new topic, that is the causes of urbanization. Okay, so generally we start here, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन जो हो रही है, वो कैसे स्टार्ट हो रही है. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बिगिन विद ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट्स. कि हमारी जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई है लिविंग इन द परमानेंट सेटलमेंट, जब हमारे ह्यूमन बीइंग ने परमानेंटली अपने हाउस में रहना स्टार्ट कर दिया. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these settlements grew into center of trades, commerce and industries. और एक लॉन्ग टाइम के बाद यही सेटलमेंट स्लोली लार्ज हाउसेज ऑफ द फैक्ट्रीज, ट्रेड या बीके से ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से कनेक्ट होती गई, और यही एक स्मॉल जो सेटलमेंट थी कन्वर्ट होगी लार्ज सिटी और टाउन में. इसी को नाम दिया गया है अर्बनाइजेशन. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज सेटलमेंट, ये जो स्मॉल सेटलमेंट थी, ग्रो करके इनटू सेंटर ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे ट्रेड का सेंटर बन गया, कमर्स, बहुत सारा ट्रेड व्यापार होने लगा, एंड इंडस्ट्रीज डेवलप होगी यहाँ पर. ओके, एंड दीज सेंटर वर आल्सो वेल कनेक्टेड बाय द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स अब ये जो डिफरेंट सेंटर यहाँ पर क्रिएट हुए, बट एवर ट्रेड, कमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वो वेल कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स विद द रोड ट्रांसपोर्टेशन, बाय एयरवेज, रेलवेज. ठीक है, तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ये वेल कनेक्टेड हो गया. एंड टुडे अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. नाउ दिस टाइम अर्बनाइजेशन इन एवरी कंट्री, मतलब वी कैन से कि होल अर्थ में ये डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है हमारी जो अर्बनाइजेशन है. ठीक है, जो सेटलमेंट है वो इंक्रीज होती जा रही है इन द होल वर्ल्ड. ओके, फर्स्टली इन द अर्बनाइजेशन बिगिन कब स्टार्ट हुई? जब ह्यूमन बीइंग started living in the permanent settlement. After a period of time, these settlement, जो small settlement थी, convert into the we can say grew into center of trades, commerce and industrialization. Okay, industries means यहाँ पर increase होगी, and these center were connected, और ये सारे जो center है were connected, well connected by the different means of transportation. And today urbanization is taking place almost in the every country of the world. Okay, so now we discuss here all the point one by one, causes of urbanization. So first here development of industries. The main cause क्या था first, जिसकी वजह से urbanization increase हुई है, urbanization start हुई, वो है आपका development of industries. The industrial revolution in the 18th century took place in Europe and other part of the world. Means कब start हुई industrialization? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी में, और कहाँ से हुई? इन द यूरोप, और स्लोली इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट होगी इन द 18th सेंचुरी. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज मोस्टली इन द अर्बन एरियाज, और ये कहाँ स्टार्ट हुई? इन द अर्बन एरियाज में. ओके, एंड दे प्रोवाइड, अब देखो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इन द 18th सेंचुरी में इन द अर्बन एरिया में, सो दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट एट कंपैरेटिवली हाई वेजेस. कि लोगों को यहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ और विद हाई सैलरी के साथ. सो थस पीपल्स फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द इंडस्ट्री सेंटर. तो लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया रूरल टू इंडस्ट्रियल एरियाज. सो देयरफॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कब स्टार्ट हुई? इन 18th सेंचुरी में. कहाँ से हुई? इन यूरोप से. अदर पार्ट ऑफ स्लोली इन अदर पार्ट आल्सो ये स्लोली डेवलप होना स्टार्ट हुई. ओके, एंड और यू नो कि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ग्रो हुई इन द अर्बन एरियाज में हुई, और जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली एंड विद हाई सैलरी के साथ. सो ड्यू टू दैट
जो रूरल पीपल्स थे उन्होंने अर्बन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इन द इंडस्ट्रियल सेंटर की तरफ मूव कर दिया। ओके, और ड्यू टू दैट अर्बनाइजेशन दैट प्लेस में पीपल्स इकट्ठे होते गए, आपके हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीज होते गए, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, एंड देन वहां पर अर्बनाइजेशन क्रिएट होगी। तो मीन्स industrialization is one of the most important cause of urbanization. This clear first point. And now second point, better employment opportunities. So the growth and development of industries in the town and cities created many other economic activity. अब employment opportunities देखो, जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो वहां पर लोग इकट्ठा होना स्टार्ट किए, तो वहां पर अदर गुड्स की नीड बढ़ी, तो नेचुरल बात है वहां अदर बहुत सारे सोर्स क्रिएट हो गए इन द सिटी। ओके, सो पीपल्स फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेट टू द अर्बन एरिया टू वर्क एज लेबर, एज मैसन, कारपेंटर, मशीन्स, ड्राइवर, वेंडर, नर्स, टीचर्स, पुलिसमैन, लाइक दिस सो मैनी आर देयर। वेंडर्स मीन्स होता है सेलर, जो बेचने सामान बेचने वाला होता है। क्लियर? सो दैट मीन्स कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए, अब नेचुरल बात है जब इंडस्ट्रीज हुई, क्वांटिटी पॉपुलेशन की इंक्रीज हुई, डिमांड ज़्यादा बढ़ी गुड्स की, सो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पर डिफरेंट वर्क वहाँ पर इंक्रीज हो गया। सो बहुत सारे जो पीपल्स थे रूरल एरिया से वो माइग्रेट हुए इन द अर्बन एरिया फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओके, दिस इज सेकंड, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, better living standard. So the urban area over a period of time have developed better living conditions than what is available in the rural areas. कि मीन्स रेगुलरली क्या हुआ, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी जो सिटी थी फुली डेवलप होना स्टार्ट होगी, इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, अदर वर्क वहाँ पर स्टार्ट हो गए, तो वहाँ की जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो भी इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। सो पक्का हाउस, ऑल वेदर रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, ये फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड होगी। पक्का हाउस मीन्स आपके जो हाउस थे वो कच्चे नहीं थे, पक्के थे, एंड ऑल वेदर रोड मीन्स एवरी वेदर कंडीशंस में यूजेबल होने वाले रोड। इन द वी कैन से इन द रेनी सीजन आल्सो वो पक्के रोड थे, एंड ड्राई सीजन आते विंटर मीन्स ऑल द टाइप ऑफ वेदर के लिए वो सुटेबल थे। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी, एयरपोर्ट बढ़े, ड्यू टू दैट हैव मेड लाइफ कंफर्टेबल इन द अर्बन एरियाज देन द रूरल। सो रूरल के कंपैरिजन अर्बन एरिया में हमें फैसिलिटीज ज़्यादा मिल गई, लाइक पक्का हाउस, ऑल वेदर रोड, रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, तो उन सब ने लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया इन द अर्बन एरियाज। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटी हेल्प द अट्रैक्ट द पीपल्स फ्रॉम द रूरल एरिया टू कम एंड सेटल डाउन इन द अर्बन एरियाज। सो ये सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई इन द अर्बन एरियाज, सो ड्यू टू दैट योर पीपल्स माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए रूरल टू अर्बन एरिया फॉर द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए या बेटर फैसिलिटी के लिए। क्लियर? सो दिस योर थर्ड पॉइंट, बेटर लिविंग कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, public utility service. So in the town and city there are better provisions for public utilities service such as school, college, engineering and medical institute, hospital, water supply, electricity, city road, local transport, trade and commerce center. These are all the public utility services are there. ठीक है, all these facility help in the increasing urbanization and outward spread of town. Suppose को this your town, ये कोई पर्टिकुलर टाउन है, जब यहाँ पर बेटर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड की गई, लाइक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर, मेडिकल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सिटी रोड, लोकल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कमर्स सेंटर, टू डू दैट रूरल प्लेस से यहाँ पर बहुत सारे लोग माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए। सो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हुई तो आपका जो एरिया था ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया आउटवर्ड साइड, लोगों ने इसके सराउंडिंग एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया, तो स्लोली आपकी जो एरिया था वो सिटी और टाउन थी वो एक्सपेंड होते गए और इसी को नाम दिया है अर्बनाइजेशन। क्लियर? सो इन द टाउन एंड सिटी देयर आर बेटर प्रोविजन फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कि वहां पर बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करेगी, लाइक स्कूल, कॉलेज, इंजीनियर, मेडिकल इंस्टीट्यूट, लाइक दिस। सो ड्यू टू दैट मैक्सिमम जो फैसिलिटी के कारण बहुत सारे लोगों ने
यहाँ पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया और सेटल करना स्टार्ट कर दिया, और ड्यू टू दैट ऑल दिस फैसिलिटी हेल्प इन द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड आउटवर्ड स्प्रेड टाउन, जो टाउन था उसके आउटसाइड भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया. ओके, दिस योर नेक्स्ट पॉइंट. एंड नाउ टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट हियर, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस. अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. ऑलरेडी हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द नेचुरल ग्रोथ. नेचुरल ग्रोथ मींस इट इज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. इफ बर्थ रेट हाई होगी, डेथ रेट लो होगी, सो तो क्या होगा? आपकी नेचुरल ग्रोथ आपकी हाई होगी. ओके, एंड इफ बर्थ रेट लो और डेथ रेट मोर होगी तो आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो लेस होगी. क्लियर? सो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मींस द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट gives the natural growth of population. In the urban areas, due to better and readily available medical facility, the death rate is constantly going down. Means in the city में क्या हो रहा है? आपके पास better medical facility है, ठीक है, एंड वी कैन से ड्यू टू दैट हमारे जो अर्बन एरिया है, ड्यू टू द बेटर मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ रेट में डिक्रीज हुई है. और जब डेथ रेट डिक्रीज होगी और बर्थ रेट इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी. ओके, सो इन द अर्बन एरियाज ड्यू टू बेटर एंड रेडली अवेलेबल मेडिकल फैसिलिटी द डेथ रेट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन, कि डेथ रेट हमारी कम हुई, एंड थस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर. जो हमारी नेचुरल ग्रोथ थी पॉपुलेशन वो बढ़ गई इन द सिटीज और टाउन में. So there is always an outward expansion of the town and city. नेचुरल बात है, जब किसी पर्टिकुलर टाउन्स में अगर यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी तो ये आउटवर्ड स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. आपके हाउस उसके सराउंडिंग एरिया में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज लोगों को रहने के लिए स्पेस चाहिए. क्लियर? तो आउटवर्ड साइड एक्सपेंशन ऑफ द टाउन एंड सिटी, हमारी जो सिटी टाउन है वो आउटवर्ड साइड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? दिस इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ओके, क्योंकि इन द नेचुरल ग्रोथ मींस क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट और डेथ रेट. ठीक है, एंड इन द अर्बन एरिया में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और हमारा जो टाउन और सिटी है वहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, और हमारी जो टाउन सिटी है वो एक्सपेंशन होती गई आउटवर्ड साइड. दिस इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. एंड रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. So with the increasing income, peoples from the other place in the same country and also from other country in the world visit religious center and as pilgrims and as tourists to historical monuments and to health resort. You know तो कि जैसे डे बाय डे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारी जो से घूमने की जो हमारे टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहां लोग घूमना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, या हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहां लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? तो वही बात रहेगी, लोग बहुत से लोग विजिट करते हैं रिलीजियस या पिलग्रिम्स या टूरिस्ट प्लेस में. ओके, एंड नाउ द टाउन एंड सिटी ग्रो द टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी टू द टूरिस्ट. अब नेचुरल बात है, जिस पर्टिकुलर प्लेस में मॉन्यूमेंट्स होंगे या हिस्टोरिकल प्लेस होंगे या वट एवर रिलीजियस प्लेस होंगे, उन दैट प्लेस में आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी ड्यू टू टूरिस्ट होने की वजह से, और टूरिस्ट होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, ट्रेड इंक्रीज होगा. ठीक है, और ड्यू टू दैट वहां पर आपकी अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज द अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग अबाउट 3 times देन द ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया. जो हमारी डेवलपिंग नेशन में है वहां रूरल एरिया से ज्यादा क्या है? अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई. Many villages which are close to big city have merged in those city, and because say means many villages which are close to big city. Suppose go this is your big city here, and this is your big city and surrounding यहाँ पर आपके small villages हैं. ठीक है, तो स्लोली क्या होता है कि जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है या ट्रेड हो रहा है, कमर्स हो रहा है, जो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हमारी जो टाउन सिटी है वो एक्सपेंड होते हैं आउटवर्ड साइड, और स्लोली इतने हाउस क्रिएट हो जाते हैं कि आपकी जो नियर अबाउट जो विलेज है इज आल्सो मर्ज विद दिस
सिटी और टाउन। तो वो इसके जैसे हमारे हाउस आउटवर्ड साइड इंक्रीज होते जाते हैं, तो जो सराउंडिंग विलेज है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ओके, सो द मेनी विलेज विच आर क्लोज टू बिग सिटी हैव मर्ज्ड इन दो सिटी एंड आर नाउ रेफर्ड टू एज अर्बनाइज्ड विलेज। तो इनको बोलते हैं हम अर्बनाइज्ड विलेज, जो कि मेन सिटी के सराउंडिंग में थे, लेकिन जैसे हमारी मेन सिटी में एक्सपेंशन हुई, सो स्लो स्लोली जो सराउंडिंग जब विलेज थे वो भी इसके साथ मर्ज करके, सो दैट सिचुएशन जो सराउंडिंग विलेज थे उनको नाम दिया है अर्बनाइज्ड विलेज। ओके, सो टुडे वी डिस्कस हियर कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्टली हमने जनरल फैक्टर किया कि हमारी अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसे कौन से कॉज थे ड्यू टू दैट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड पॉइंट डिस्कस किया बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड थर्ड पॉइंट डिस्कस किया बेटर लिविंग कंडीशंस। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट वी डिस्कस हियर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, एंड फिफ्थ पॉइंट natural growth of population, and sixth point we discuss here religious and historical monument. These are all the causes due to that urbanization start हुई। okay, and after we discuss here कि in developing countries में urbanization या भी कैसे urban area डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एंड वन क्वेश्चन और ये डिस्कस किया अर्बनाइज्ड विलेज। तो अर्बनाइज्ड विलेज में जो सराउंडिंग विलेज है सिटी के टाउन के, आफ्टर दैट स्लोली आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वो मर्ज हो जाते हैं विद मेन टाउन और सिटी के साथ, दैट सिचुएशन वी कॉल अर्बनाइज्ड विलेज। ओके, सो दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर, कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। थैंक यू।